अविनाशी सत है, वाको ही ये कोई रूप है, वाको ही ये कोई नाम है, वाको ही ये कोई कर्म है, तद रूपम तत्र च स्थितम, तब अपने को वहाँ में भाव प्रकट होएगो। नहीं तो कोई न कोई अष्टावक्र आके अपने को आड़ी टेढ़ी हाथन की बात समझा जाएगा कि ये तो सेवा पूजा नेमृत गुड़ियन का सा खेल, गुड़ियन का सा खेल लगेगा। तो ये जब तक सत्ता को अद्वैत अपन नहीं समझ सकें, भावाद्वैत जब तक अपन नहीं समझ सकें, तब तक अपने में भाव पैदा होने को स्कोप नहीं है। या के लिए महाप्रभु जी ने तद्रु मने मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित, वह मूर्ति को करो, वह की परिचर्या करो, और परिचर्या करने के कारण तुमको क्या आएगा कि नाम रूप और क्रिया ये तीनों सत के में सु प्रकट उभरते भय जो लहर हैं वो आपस में जा वक्त इंटरेक्ट करेंगी, और इंटरेक्ट करके कोई अविनाशी सत्ता को तुमको जा वक्त सिग्नल देंगी, वह वक्त तुमको वहाँ में जो भाव पैदा हो सके है कि तब हम फिर कोई पत्थर को नहीं पूज रहे हैं, तब हम जो क्रिया कर रहे हैं वो कोई ऐसी क्रिया नहीं है, हमारी क्रिया मूल में ब्रह्मात्मिका क्रिया है। हम जाको भजन कर रहे हैं वो ब्रह्मात्मक रूप है, हम जाको भजन कर रहे हैं वो हम जाको नाम ग्रहण कर रहे हैं वो ब्रह्मात्मक नाम है। या तरीके को आँखों एक भाव को पैदा होने को अवकाश मिलेगो। वालिए महाप्रभु जी ने बतायो तद्रूपम तत्र च स्थितम, तद्रूपम तत्र च स्थितम, ये जो भाव बतायो वाक्य कारण द्वारकेश जी यहाँ कह रहे हैं कि मूर्ति बुद्धि निवृत्त करी। आई बात समझ में? मूर्ति बुद्धि निवृत्त करी, निखिल इष्ट जो देत, निखिल देत जो इष्ट। अब कौन सा इष्ट? कि जा वक्त तुम्हारी या तरीके की मूर्ति बुद्धि निवृत्त भई, तो तुम्हारे नाम रूप सु जो तुम्हारे इष्ट हैं, क्रियासु जो इष्ट हैं, माने कर्मात्मक इष्ट, ज्ञानात्मक इष्ट और भावात्मक इष्ट। कर्म में तुमको क्या इष्ट है, ज्ञान में तुमको क्या इष्ट है? जैसे कर्म में अपने को इष्ट है कि अपनों कर्म जो अपन कर रहे हैं वो यदि विनाशी है तो फायदा क्या करके। जैसे वो फिट्जराल्ड क्या है कि कम विथ ओल्ड खयाम लीव द वाइज, वन थिंग इज सर्टन दैट लाइफ फ्लाइज, वन थिंग इज सर्टन रेस्ट इज लाई, द फ्लावर वंस ब्लोन फॉर एवर इट डाइज। तो भाई जब ये फॉर एवर इट डाइज यदि हो तो व्यर्थ में कर्म करके परेशान क्यों होना? जितनी देर खिल रहे हो उतनी देर मौज मारो, बाकी जावा दियो नहीं करो ना। व्यर्थ में वाकई लिए काय को इतनी खटपट खोटी करनी भगवत सेवा की। द फ्लावर वंस ब्लोन फॉर एवर इट डाइज यदि होए तो खोटी खटपट करनी क्यों? पर वो उनकी दृष्टि में वो होएगा, उनके कुछ बायस या तरीके कि द फ्लावर वंस ब्लोन फॉर एवर इट डाइज। अपन तो ऐसा नहीं कि अपन तो माने हैं कि बीज और पुष्प को जो आखो संबंध है वहाँ में निरंतर बीज में से पुष्प होते रहेंगे और निरंतर पुष्पन में से बीज होते रहेंगे। सत्य जो है वो कहीं अपने आप को बीज और पुष्प और फल की चक्र में, श्रृंखला में, साइकिल में अपने आप को प्रकट कर रहे हो है। वाकई लिए द फ्लावर वंस ब्लोन फॉर एवर इट डाइज, वो फॉर एवर इट डाइज नहीं, इट विल माने इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है। हर दंत समय का जो लगता मानव विषदंत नहीं होता, दुख मानव के मन के ऊपर सब दिन बलवंत नहीं होता। आहें झड़ती आंसू उठते गिरते, सपने पीले पड़ते, लेकिन जीवन में पतझड़ आने से जीवन का अंत नहीं होता। इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है। तो अपने में यही आस अटके और रहे अली गुलाब के मूल, वह हैं बहुरी वसंत ऋतु इन डारन वे फूल। अपन वह तरीके के विनाशवादी दृष्टिकोण के अपन जो है वो शिकार नहीं हैं। अपना जो है वो अविनाशी सत्ता से कॉरस्पॉन्डेंस है, अपन अविनाशी सत्ता के प्रोडक्ट हैं। अपन अविनाशी सत्ता को ज्ञान को प्रयास कर रहे हैं, अविनाशी सत्ता को अपन क्रिया से प्रकट करने को प्रयास कर रहे हैं, और अविनाशी सत्ता को अपन भजने को प्रयास कर रहे हैं। ये एक आखो अपनो दृष्टिकोण है। तो वो जो एक अखिल निखिल जो इष्ट है अपनो क्रियासु, ज्ञानसु और भावसु, वो मूर्ति बुद्धि निवृत्त करके, और महाप्रभु जी ने अपने को या तरीके की फिलोसफी के द्वारा अपने को निखिल इष्ट को दान कियो है। और
प्रतिबंधक माया टरे सो प्रसाद उच्छिष्ट। जो प्रतिबंधक माया है, प्रतिबंधक माया क्या? प्रतिबंधक माया तो मतलब कि आवरण रूपा और विक्षेप रूपा, अन्यथा अप्रतीति हेतु रूपता और अन्यथा प्रतीति हेतु भूता, जो आवरण विक्षेप रूपा माया है, जाके कारण अपने को भगवान की ये सच्चिदानंदता अनुभूत नहीं हो रही है, वो प्रतिबंधक माया। या मूर्ति के भजन के प्रयास सु मूर्ति में प्रकट भय जो सतचित और आनंद हैं, सत कहाँ सु प्रकट हो रहे है? ध्यान सु समझो। जा वक्त अपनो ये भाव प्रगट्यो कि ये मूर्ति जो है वो विनाशी नहीं है, नाम रूप कर्म को साइकिल या में अपने को दिख रहे है, पर मूलतः ये नाम रूप कर्म को साइकिल मूर्ति में कोई अविनाशी सत्य में सु प्रकट होती भाई लहर है। और या को जब मैं आराधनार्थ माने वर्ण कर रहे हूँ, तो जैसे वहाँ बताया गया कि आराधनार्थ वर्ण करने को सीधो से स्पष्ट मतलब ये है कि एनम उद्धरिष्यामीति तदा मृदादेव प्रादुर्भूत, या को उद्धार करूंगो। जब तुम वाको वर्ण कर रहे हो तो वो भी तुम्हारा वर्ण कर रहे हो है कि मैं या को या रूप से उद्धार करूंगो। मैं देखो उद्धार की बात कह रहे हूँ, याद रखियो, नहीं तो आपको लगेगा कि पहली विषय क्या આવ્યો ને આ વિષય પાછું ક્યાંથી આવી ગયો। એટલા દિવસે નથી આવે, એ જ વિષય ચાલી રહ્યો છે कंटिन्यूअसली। बाबा को कोरिलेट करते रहना पड़ेगा। मैंने उद्धार अपेक्षा और उद्धार की अनपेक्षा बताई थी। तो एनम उद्धरिष्यामी तदा मृदादेव प्रादुर्भूत, भगवान में या तरीके की उद्धार की अपेक्षा भगवान में प्रकट हुए है। जा वक्त अपने को यूँ लगे है कि हमको ये नाम रूप कर्म की क्षयिष्णुता के जो मने मोह हैं, इनसु पैदा भय नाम रूप के क्षयिष्णु होने के कारण पैदा होते भय जो हमारे मोह हैं, इन मोहन में से हमको उबारो और हमको अविनाशी सत्य को परिचय, हमको अविनाशी सत्य की फीलिंग हमारे में, एक्शन हमारे में आवे, अविनाशी चित्त को अनुभव हमारे भीतर आवे, अविनाशी आनंद को अनुभव हमारे में आवे। वो जब भाव अपने भीतर जगेगो तो एनम उद्धरिष्यामीति तदा मृदादेव प्रादुर्भूत, भगवान भी वहाँ तुम्हारे वर्ण के अनुसार, ये उभयत्र वर्ण हैं, वरो ही यथा कन्याम वृणीते, कन्या च यथा वरम वृणीते, वह तरह को ये परस्पर वर्ण को ये प्रकार है। और वह वर्ण के प्रकार में प्रभु को चाहिए चिद्रूपता प्रकट हो रही है, अपनी भी चिद्रूपता प्रकट हो रही है। और वर्ण होने के बाद फिर तुम्हारे मन में वो भाव नहीं हो कि अब तो पटा लियो, अब जाकर साथ वाघरी की तरह आके साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, चलेगा, सद्धज के तो हवेली में ही जानो है, मनोरथन में वो वाघरण को भाव तुम्हारा नहीं होए तो वहाँ में आनंद भी तुमको प्रकट होएगो। ये बात या को मूल रहस्य है। तो प्रतिबंधक माया टरे, और क्या कह रहे हैं, सो प्रसाद उच्छिष्ट त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजिनो दासा स्तव मायान जय मही। अपन साक्षात माने कीर्तनन में अनेक ठिकाने महाप्रभु जी के बधाई के पदन में या तरह से आयो है कि माने महाप्रभु जी जाको जो है वो हाथ पकड़ के ठाकुर जी की सेवा करावे हैं, तो वो महाप्रभु जो हैं वो खुद जो हैं वो पत्र फूल और सब जो है वो आरोग के और उच्छिष्ट प्रदान करें। उच्छिष्ट भोजिनो दासा स्तव मायान जय मही, वह न्याय से अपन या माया को जीत सके हैं। ये एक आखो प्रकार महाप्रभु जी के मने जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृ निखिलेष्ट द को, एक ऐसा प्रकार जहाँ में आचार्य के रूप में कृष्ण जो है वो गूढ़तया गूढ़ भाव से विराज भयो है, प्रकट भाव से आचार्य विराज भयो है। और वाक्य बाद आचार्य को एक रूप जहाँ गूढ़ हो जाए है और कृष्ण को जहाँ रूप प्रकट हो जाए है, वो विवृत्ति की टीका अपन थोड़ा इंटरवल करके करें। आप भी फ्रेश हो जाओ, मैं फ्रेश हो जाऊँ।
दूसरी टीका दोहात्मक टीका को अपन ने संक्षेप में जो भी कुछ विवरण हो सकता तो देखो। अब जो गद्यात्मिका टीका द्वारकेश जी की है वो अपन जाने हैं कि द्वारकेश जी यहाँ इन नामन में निरंतर एक एक नाम में भागवत के एक एक स्कंद को अर्थ खोजे हैं और वा क्रमसु जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत और निखिलेष्टद ये जो दो नाम आए हैं इनमें दशम स्कंध को 25वां और 26वां अध्याय को अर्थ द्वारकेश जी को स्फुरित हो रहा है। 25वां अध्याय अपन जाने अच्छी तरह से कि तामस साधन प्रकरण को अंतिम अध्याय और 26वां अध्याय तामस फल प्रकरण को पहलो अध्याय। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। ये जो महाप्रभु जी ने सिनॉप्सिस बताई है दशम स्कंद की, वह सिनॉप्सिस के हिसाब से तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल, और इन चारों प्रकरण के प्रकरणन में 7-7 अध्याय के जो षड्विध ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य ये 6 भगवान होने के गुणधर्म और 7वां भगवान धर्मी खुद, ऐसे 7 अध्याय की सिनॉप्सिस महाप्रभु जी बतावे हैं। और वो या लिए बतावे हैं क्योंकि भगवतः इदम भागवतम, भगवान की जो कथा वो भागवत, और भगवान जो है कोई गिरियो का देखिए तो गिरियो तो नहीं ना, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य इन 6 गुणधर्मन को संस्कृत में भजनीय गुणधर्म माने गए हैं। तो भजनीय होने के अर्थ में इनको भग कहा जाए है, और भग जामे हो सो भगवान। और या लिए 6 गुणधर्म और साथ में स्वयं प्रभु, ऐसे 7 अध्याय इनकी स्कीम है। वह स्कीम के तहत प्रमेय साधन प्रकरण को जो अंतिम अध्याय है, वह अंतिम अध्याय में धर्मी प्रकरण है महाप्रभु जी के अनुसार। और वो धर्मी प्रकरण में क्या निरूपण किया गया है, जो भी वहाँ निरूपण किया गया है वो निरूपण द्वारकेश जी को जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में स्फुरित हो रहा है। ये द्वारकेश जी की विशेषता है। और तामस फल प्रकरण के प्रथम अध्याय में जो कुछ निरूपित किया गया है, वामे को अर्थ, वो अर्थ
द्वारकेश जी को यहाँ निखिलेष्ट द में स्फुरित हो रहा है। सो यहाँ में सबसे मुख्यतया ध्यान देने की एक बात यह है कि इतने दिनों से मैं निरंतर आपको समझा रहे हूँ कि तत्व दृष्टि से अपने यहाँ, जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में साकार ब्रह्मवाद नाम आया, पर ऑर्डर के अर्थ में अपन कहें तो ब्रह्म साकारवाद होना चाहिए। पर क्यों गोसाई जी ने साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारग। देखो संस्कृत ग्रामर बड़ा मजेदार है, अब आपको थोड़ा स्वाद लोगे ना तो मजा आएगी आपको। कि अल्पाचतरम पूर्वम एक नियम है, जो छोटे अक्षर को नाम होए वो दो नाम आपस में जोड़ने होए तो पहले आवे, और बड़े अक्षरन को नाम बाद में आवे। ये रूल है। या रूल के अपवाद हैं पाछे। अपवाद क्या है कि स्त्री को नाम पहले आवे, पुरुष को नाम बाद में आवे, जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, उमा शंकर, सीताराम वगैरह। तो स्त्री को नाम पहले आवे और पुरुष को नाम बाद में आवे जब दो नामन को जोड़ने हैं। तो एक और अपवाद है या में, और वो अपवाद ये है कि अभ्यर्हितम पूर्वम। जो अभ्यर्हित है, जैसे गुरु शिष्य, गुरु अभ्यर्हित है तो गुरु नाम पहले आएगो, शिष्य गुरु नहीं आएगो। आयो ख्याल में? तो जब अपने को कोई को अभ्यर्हित दिखाना है तो वाकु पहले बोलियो जाए और दूसरे को पीछे बोलियो जाए। अब ये तीन नियमन के सड़ासी में चढ़ के और अपनो आंखों भाषा को व्यवहार संस्कृत को चलते हुए, या में से कौन से वक्त क्या भयो है वो तो वो अपन जानते हो, सिस्टम तो ही समझ पड़े, नहीं तो नहीं समझ पड़े। अब साकार ब्रह्मवाद में देखो अपन समझ सकें कि ब्रह्म शब्द कम अक्षर को है तो पहले आना चाहिए तो ब्रह्म साकारवाद होना चाहिए तो पर ब्रह्म साकारवाद नहीं कह के गोसाई जी साकार ब्रह्मवाद कह रहे हैं, तो समझ जाओ कि स्त्री पुरुष के अर्थ में तो है नहीं, क्योंकि साकार यहाँ कोई स्त्री आकार की तो कथा है नहीं, आकार सहित हो वो साकार, तो वह अर्थ में है नहीं। सो तीसरा नियम यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है कि साकार अपने यहाँ अभ्यर्हित है, और अभ्यर्हित होने के कारण साकार शब्द पहले आ रहे है और ब्रह्म शब्द बाद में आ रहे है। ये आखो गोसाई जी को जो माने वृत्ति है ऐसा शब्द कॉइन करने में, साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारग, वो वृत्ति यहाँ प्रकट हो रही है। पर वो गोसाई जी की वृत्ति अपने को बराबर समझनी चाहिए, वह वृत्ति को अपने को बराबर अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। पर जहाँ तक समझ की बात है, ऑर्डर की बात है तत्व की, वहाँ में ब्रह्म शब्द पहले आना चाहिए और साकार शब्द बाद में आना चाहिए। तो ब्रह्म साकारवाद है अपनो, और ब्रह्म साकारवाद होने के कारण, ब्रह्म साकारवाद होने को सबसे बड़ो मतलब ये है कि तत्व दृष्टि से ब्रह्म है और वो साकार है, और साधना की दृष्टि से ब्रह्म से कॉरस्पॉन्डिंग अपनो महात्म्य ज्ञान है, और साकार से कॉरस्पॉन्डिंग अपनो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है। तो ब्रह्म जा तरीके को माने कंपाउंड नेचर को है, वही तरीके को कंपाउंड नेचर को अपनो रिस्पॉन्स भी होना चाहिए ब्रह्म के प्रति, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। और वह नेचर को यहाँ भी कितनी खूबसूरती से प्रकट किया है कि जहाँ जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में द्वारकेश जी कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद मुझको समझाई दे रहे है। द्वारकेश जी के यहाँ ब्रह्मानंद का अनुभव हो रहा है, और निखिलेष्टता में कह रहे हैं साकार को अनुभव हो रहा है। यहाँ तो साकार समझ में आ गई बात।
द्वारकेश जी को। तो ये बड़ा रिमार्केबल या में पैसेट है कि यहाँ इनको ब्रह्म और साकार दिखलाई दे रहे हो है, अथवा तत्व की दृष्टि से नहीं कहना है और अपने अप्रोच की दृष्टि से कहना है, तो यहाँ इनको महात्म्य ज्ञान दिखलाई दे रहे हो है और यहाँ उनको सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह दिखलाई दे रहे हो है, अथवा लीला की दृष्टि से कहना होए तो आपको अपन यह भी कह सकें कि ब्रह्मानंदात समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सातुर्य विनिरूप्यते। ब्रह्मानंद से उनको समुद्धरण करके और भजनानंद में जो भक्तन को विनियोग किया गयो, वह तरीके को लीला को जो ऑर्डर है वो 25 और 26 अध्याय का ऑर्डर है, और वो 25 और 26 अध्याय का ऑर्डर जो है वो द्वारकेश जी को यहाँ भी अनुभूत हो रहा है कि जब महाप्रभु जी कृष्ण से जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत हैं, तो कुछ ब्रह्मानंद में वाकु डुबोना चाह रहे हैं, और जा वक़्त निखिलेष्ट को दान कर रहे हैं वह वक़्त वाकु जो है वो ब्रह्म की साकारता में वाके जो भी कुछ इष्ट हैं, मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु, वो साकार तत्व की जो आकार की मधुरता है वहाँ में से वाकु अखिल इष्ट प्रदान करने के लिए वहाँ महाप्रभु जी निखिलेष्टद हो गए हैं। या तरीके को आखो द्वारकेश जी को भाव इन दो नामन के बीच में स्फुरित हो रहे है उनको, और ये जो नाम के बीच में स्फुरित हो रहा है वाके कारण या में जो मुख्य समझने की बात है कि सेवा क्रियापरता जन शिक्षा कृते कृष्ण में अपने को सुनाई दे रही है। अब ये द्वारकेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं द्वारकेश जी की व्याख्या कर रहा हूँ, द्वारकेश जी के हिसाब से व्याख्या कर रहा हूँ इन नामन की, कि प्रथम नाम में महाप्रभु जी की सेवा क्रियापरता। अब असित देख यहाँ ये ख्याल आएगा कि क्रियापरता को सिग्निफिकेंस क्या है। सेवा की क्रियापरता महाप्रभु जी प्रकट कर रहे हैं, और जो निखिलेष्टदम है महाप्रभु जी सेवा की भावपरता प्रकट कर रहे हैं निखिलेष्ट दान में। एक बात ध्यान से समझो कि चाहे कर्म होए, चाहे ज्ञान होए, चाहे भक्ति होए, चाहे लीला होए, ये महाप्रभु जी को एक दृढ़तर माने कन्विक्शन है कि हर एक में ब्रह्म संपत्ति प्रकट होनी चाहिए। और ब्रह्म संपत्ति प्रकट होने का फॉर्मूला क्या है? अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम। अविभक्त जो है वो विभक्त में विभक्त की तरह स्थित है। वह बात को जो समझ आवे है वो ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। विभक्तन में एक अविभक्त को जो समझ पावे है, विभक्त कर्मन में एक अविभक्त क्रियाशील ब्रह्म को जो कर पावे है, तो वाके कर्म में ब्रह्म संपत्ति प्रकट हो जाए। विभक्त नाम रूप कर्म में जो एक अविभक्त सत्ता को प्रकट कर पावे, खोज पावे है, वहाँ में वाको ब्रह्म को, अविभक्त ब्रह्म को सद्द्वैत प्रकट हो जाए है। नाम रूप कर्म को जो बोध है, वह बोध में एक अविभक्त ब्रह्म के चैतन्य को जो अनुभव कर पाते होए, तो नाम रूप कर्म के बोध में, ज्ञान में वो ब्रह्म संपत्ति वहाँ में प्रकट हो जाए है। ऐसे ही जगत की जितनी भी सुख दुखात्मिका लीलाएं हैं, माने दुखात्मक भाव हैं, जो रति होने के कारण प्रकट हुए हैं, जिनको बुद्ध भगवान गाली देते थे कि ये मोह है, मोह है, मोह है, उनको अपन क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझो कि कोई ये वान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष ये व आनंद याति। सारे सुख दुख के भाव तुम्हारे भीतर रति के कारण प्रकट हो रहे हैं। यदि तुमको रति नहीं होती तो न सुख हो तो न दुख हो। तो समझो, आदमी एक नीरत है। नीरत माने निरत नहीं हो, नीरत और निरत में अंतर है। नीरत माने रति बिना को, और निरत माने
लगे भयो, पूर्ण रतिशील। संस्कृत ऐसी विचित्र भाषा है। अब निरत को नीरत बोलोगे ना तो गड़बड़ हो गया। हमारे एक परिचित के ऐसे ही सगाई भाई तो आने की मैं तुम्हारे जिंदगी को सूखी बना दूंगी। डाइवर्स हो गया दोनों को। जीवन को सुखी बना दूंगी के बजाय मैं तुम्हारी जिंदगी को सूखी बना दूंगी। पहलो प्रेम पत्र ऐसा लिखो। वहां ने मुंह को दिखायो कि देखो क्या लिखो है पत्र में कि भैया बेचारी को नहीं आती होगी या को प्रेम पत्र कई तरह समझ, पर अल्टीमेटली डाइवोर्स हो गया दोनों की। जिंदगी सुखी हो गई। तो जिंदगी सुखी बना दूंगी और जिंदगी सूखी बना दूंगी, दो में महान अंतर आ गया ना, डिवोर्स हो गया। तो ऐसे निरत और नीरत में बहुत अंतर है। नीरत मने रति बिना को, और निरत यानी नितराम रतः निरत। वह अंतर को ख्याल में रखियो। नीरत को नीरत मत कर दीजिए, नीरत को निरत मत कर दीजिए। सो जो नीरत है वो वाकु न कभी सुख हो सके है न दुख हो सके। एक बात ध्यान से जो अपने को दुख भी हो रहे है ना, कोई न कोई रति के कारण दुख होए। यदि अपने को रति नहीं होए तो आदमी को दुख भी अनुभव नहीं हो सके। रति सबसे बड़ो अपने यहाँ को थर्मामीटर है, जाकू पकड़ के अपन चले हैं। कोई ये वा अन्यात कब प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ऐसे ही है वह आनंद आती। तो सुख होए चाहे दुख होए, राग होए चाहे द्वेष होए, क्रोध होए चाहे भय होए, जो भी कुछ अपने मनोभाव हैं, जिन जो मनोभाव अपने भीतर प्रकट हो रहे हैं, उन प्रकट होने की मुख्य शर्त यह है कि अपने भीतर कुछ न कुछ रति है। जैसे एक बात समझो, अपने को यदि कोई में रति ना होए तो आप पे क्रोध क्यों प्रकट होएगा? अपने को अपने में रति नहीं होए तो अपने को भय क्यों प्रकट होएगा? अपन अपने को चाहते होए और कोई डरा तो होए तो डर लगे ना। अपन अपने को ही नहीं चाहते हो तो कोई डराए ना, कितना ही डरा क्या फर्क पड़े। मैंने आपको वो जैन की कथा सुनाई थी, कैसे वो कमांडर जीत के आयो और वो जैन जो साधु है तो वो अपने कुटिया में बैठे रहो। तो वो कमांडर ने आपको कही कि क्या तुम या तरह से मिसबिहेव कर रहे हो, तुमको पता है कि मेरी तलवार एक झटका में तुम्हारा गर्दन अलग कर सके धड़ से। और जैन साधु ने यही कही कि तुमको पता है कि नहीं कि तुम्हारी तलवार मेरे धड़ को गर्दन को अलग कर सके? ये बताओ ना पहले, मुझ से क्या पूछ रहे हो? तुमको पता है कि नहीं? ये तुमको पता है तो पूछ क्यों रहे हो? और तुमको नहीं पता है तो तुम तलवार रख के फायदा क्या तुमको? ये देखो नीरत को है, निरत को नहीं है रिस्पॉन्स। नीरत को रिस्पॉन्स ऐसा है कि तुमको पता है कि नहीं, बोलो ना कि तुम्हारी तलवार मेरे गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर सके। खोटी बकवास करके फायदा क्या? तो आदमी को भय भी तब लगता हुए है कि जब आदमी अपने आप को चाहते हुए है। जो आदमी अपने आप को चाहते नहीं हुए वह को न भय लग सके। जो दूसरे को नहीं चाहते होए तो क्रोध भी नहीं आएगा। राग भी जो है वो रति के कारण हो रहे है, तो द्वेष भी रति के कारण हो रहे है, सुख भी रति के कारण हो रहे है, तो ऐसे दुख भी रति के कारण हुए है, और जो है वो ईर्ष्या भी रति के कारण हुए है, और कोई के प्रति सम्मान भी जो अपने को हुए है तो कहीं न कहीं कोई न कोई छुपी रति के कारण हुए है। जैसे कोई के गुण में अपने को रति है और वो गुण अपने को नहीं मिल रहे हैं, वालिए वा में ईर्ष्या हुआ है कि बधा ले गया ने हमें रह गया, वाह के लिए ईर्ष्या हुआ है। अपने को वाह गुणन में रति नहीं होती तो ईर्ष्या की जरूरत क्या है भाई? तेरे में कुछ भी है वासु, मेरे क्या फर्क पड़े, जो होए सो होए। तो एक बात ध्यान समझो कि रति अपने आप बहुत बड़ो क्राइटेरिया है, जा क्राइटेरिया से सारे मनोभाव गवर्न हो रहे हैं। राग द्वेष माने क्रोध भय ईर्ष्या सम्मान या आदि के सारे भाव रति के कारण प्रकट हो रहे हैं। और वो रति को जो भाव है वो उपनिषद स्पष्ट कहे कि आनंद को धर्म है। अब अपन को देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हुए है
ये जो फेस वैल्यू के जो अपने मनोभाव हैं, इन मनोभावन को तो अपन फील कर सके हैं। रति तो कोई याद दिलावे तो याद आवे, बाकी रति कहाँ याद आवे। जैसे रोड पे गाड़ी दौड़ाते हों और पहले से वो सिग्नल मैंने पाटिया लगे हुए कि भाई आगे जो है वो बम्पर है, तो अपने को ख्याल आवे, बाकी दौड़ाते भाई ड्राइवर को बम्पर नहीं दिखे, क्योंकि वो ड्राइवर की सबसे खासियत है कि सामने देखो नीचे मत देखो। तो जितनो सामने देखते हो वहां में वो बम्पर दिखता ही नहीं हो, जा वक्त दिखे वह वक्त तक लेट हो गए, फिर धड़ाम धड़ुम हो ही जाए। जो ड्राइविंग करते होंगे उनको ये रहस्य बराबर पता होगा कि जब सामने देख के अपन ड्राइव कर रहे हैं तो वो बम्पर दिख तो नहीं होगा, जा पॉइंट पे जाके दिखे वह पॉइंट पे लेट हो गए कि गाड़ी बाय दैट टाइम बम्पर पे चढ़ी जाए और वो माथा वाथा फूटे ही अपना। फिर तो ये एक रहस्य है हमारे। एक वक्त मैंने बताई थी ना आपको, ऐसे गए तो यात्रा करने, तो हम जिनके साथ करने यात्रा गए तो उनको सब गाड़ी को ओवरटेक करने को शौक, सब गाड़ी को ओवरटेक करने का शौक। वहाँ में कभी खड्डा आवे, कभी बम्पर आवे, और हर घड़ी वो मारुति की छोटी वो 800 ना, तो वहाँ में मेरे वो जापानीज बेचारे सब टूके खरव, मेरा जो ऐसा इतना हाइट, तो कुछ भी खड्डा आवे, कुछ भी भट्ट माथा टकरावे, यहाँ टकरावे, यहाँ टकरावे। अब कहूँ क्या, उनकी गाड़ी को इतना बड़ा ऑब्लाइगेशन, तो मैं धीरे से कहता कि रास्ता बहुत खराब है। बोले सरकार खराब है। अब जानो का घड़घड़ी में उनको जब भी माथा टकरा तो पहले हैंडल टकरा तो यूँ, फिर ऊपर में वो उछलूँ, फिर यहाँ टकरावे, दो तो पंच लग जाए। फिर मैं दुखी होके कहूँ कि रास्ता बहुत खराब है। नहीं, बोले नहीं नहीं सरकार ही खराब है, जावा पाछी चलावे गाड़ी ऐसे ही। मैं समझ गया कि अब ये जो है अपन ने लाभ लिया वो पूरा ही लेना पड़ेगा। ये लाभ को पूरा लिए बिना अब अपन मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय पंचाय कृत निश्चय। वो स्थिति में हो गई। तो ये जो है ना, जो भी अपने को तकलीफ है वो रति के कारण है, और वो रति के कारण जो तकलीफ है वह तकलीफ को अपन ने कभी ख्याल में आवे नहीं तो ख्याल में नहीं आवे, पर वो रति पाछो आनंद को धर्म है। वो तो वाणी को, उपनिषद की वाणी को और वाणी के पति श्री महाप्रभु को समझ में आई, और तो सबको कहाँ समझ में आई, नहीं समझ में आई। देख लो, दर्शन ग्रंथ उठा के देख लो कि सबको ये रहस्य नहीं समझ में आयो, ये रहस्य तो अपने महाप्रभु को समझ आयो। तो महाप्रभु ने ये बात बताई कि यदि तुम अपने इन जो द्वंद्वात्मक जो अपने मनोभाव हैं उनको कहीं मूल रति में खोजना शुरू करोगे, माने नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, और फिर भागवत के आधार पे अहम आत्मात्मनाम धातः पृष्ठस्सन प्रेयसामपि अतो मई रतिम कुर्वात, वो परमानंद स्वरूप को जा वक्त तुम खोजोगे तो या मैं तुमको ये खोजने के साथ ही इन भावन में रही भई जो कटुताएं हैं, इन भावन में रही भई जो ऐसो क्षोभजनकता हैं, वो सब तुम्हारी लीलात्मक रूप से प्रकट हो जाएंगी। कि यदि आनंद से ये सारी बात प्रकट हो रही है तो दुख हो रहे हो तो भी आनंदात्मक है, सुख हो रहे हो तो भी आनंदात्मक है, राग हो रहे हो तो भी आनंदात्मक है, द्वेष हो रहे हो तो भी आनंदात्मक है, ईर्ष्या हो रही है तो भी वो आनंद की ही कोई लीला है। माने आनंदात खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वह तरह से तुमको एक जो है वो ब्रह्म के आनंद की अनुभूति होने लगेगी, और जब वक्त आनंद की अनुभूति भई वह वक्त इन सब जो क्षुद्र भावन के जो द्वैत हैं वो एकदम सबड्यू हो जाएंगे। ये आखिर अपनी एक सेटअप है साधना की। वो साधना की सेटअप जो है वो साधना की सेटअप जो है वहाँ में अपन लीला में भागवत में स्पष्टतया देख सकें कि कंस ने ठाकुर जी से भय कियो फिर भी वाको आनंद मिलो, शिशुपाल ने ईर्ष्या करी तो भी वाको आनंद मिलो, कोई ने काम कियो तो भी आनंद मिलो। माने जहाँ भागवत को आखो जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, गोप्य कामात भयात कंस द्वेषात चैद्य मधीरधि संबंधात वृष्णे सर्वे यूयम भक्त्या वे, भगवान के साथ जाने जो भी कुछ कियो
वाकु भगवान आनंद रूप भगवान सु प्रकट भय सारे भनो भाव आनंदात्मक हो जाए हैं, आनंदं खलु प्रयंती अभिसम विशंति। और जब इनमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए ना, तब इनकी लीलात्मकता को बोध हुआ है। वरना तो अपने को कहवे सही कि ये सब लीला है लीला है लीला है, पर जब तक कि हमें आनंद की अनुभूति नहीं होवे तब तक अपने को लीला को बोध होना, सिद्धांत के रूप में कहते रहो बात कथा दूसरी है, पर वस्तुतः अपनी अनुभूति में आनंद की अनुभूति के बिना लीला बोध होना शक्य नहीं है। तो अपनी जो आखिरी साधना प्रणाली है, वो साधना प्रणाली को मूल रहस्य या में है कि कर्म में अपने कुछ क्रियान में अपने को वाकी जो है वो क्रिया शक्ति माने ब्रह्म की जो क्रिया शक्ति है वा को अनुभव प्रकट होना चाहिए। नाम रूप कर्म में वाक्य जो है वो चैतन्य शक्ति को अनुभव प्रकट होना चाहिए। और जो है वो ये जो मनोभावन के जो विविध द्वैत हैं उनमें वाक्य रति के प्रक्रिया के द्वारा आनंद को अनुभव प्रकट होना चाहिए। वो आनंद को अनुभव जा वक्त प्रकट भयो वह वक्त अपने को लीला को बोध होने लग जाए। तो इन सब के लिए चाहे तो कर्म होए, चाहे तो ज्ञान होए, चाहे तो भक्ति होए, चाहे तो लीला होए, सब में मॉडलिटी एक ही एक्सेप्ट करी गई है कि पहले ब्रह्मानंद अनुभूत होना चाहिए, वाके बाद भजनानंद अनुभूत होएगा। अब मैं भजन को अर्थ भक्ति नहीं कर रहे हूँ, माइंड इट हूँ, भजन को मतलब सेवन कर रहे हूँ, भज सेवायाम। और भज सेवायाम माने कर्म सेवन करते हो तो अभी ब्रह्मानंदानुभूति पूर्वक भजनानंद होएगो। ज्ञानानुभव कर रहे हो तो अभी ब्रह्मानंदानुपूर्वक भजनानंद होएगो। और भक्ति को कर रहे हो स्नेह के अर्थ में, महात्मिक ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के अर्थ में, तब भी ब्रह्मानंदानुपूर्वक भजनानंद होएगो। तब जो है वो तुमको वो होएगो। और जहाँ लीला है, भागवत ने यही मॉडलिटी एक्सेप्ट करके सर्वत्र बताई है कि ब्रह्मानंद सु भजनानंद को अनुभव हुए है। ब्रह्मानंद जो है वो पहली टर्म है, ब्रह्म के भीतर साकार कृष्ण विराजे है। ब्रह्म जो है वो व्यापक है और कृष्ण वा में साकार है। ब्रह्म जो है वो धाम है और कृष्ण वा में धामी है। या अर्थ में महाप्रभु जी के ये दोनों नाम माने जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत में महाप्रभु जी को ब्रह्मानंदात्मक स्वरूप प्रकट हो रहे है। और निखिलेष्टदा में महाप्रभु जी को जो है वो साकारात्मक स्वरूप माने भजनानंदात्मक स्वरूप प्रकट हो रहे है। कुछ भजनानंद को दान करना चाह रहे हैं। वो अपन ने कल भी टीकांशु देखियो और आज भी अपन वह टीकांशु देखेंगे। पर या मैं अब वो तू चार्ट यहाँ दे, या में सबसे बड़ी देखने की बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, मैंने आपको कई तरह के गूढ़ भाव समझाए। स्त्री भाव, पुंभाव के गूढ़ प्रकट भाव के युगल और ब्रह्म और आकार के परस्पर गूढ़ भाव के युगल, ये सब युगल समझाए। पर एक युगल और यहाँ या संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी वाकु मत देखो, या को रहवे दे यहाँ, फिर बताऊंगा, पहले मेरी बात सुन लो। तो एक और युगल या में खास ध्यान समझने की जरूरत है। और अपने यहाँ की हार्मेन्यूटिक्स में माने जाको अपन शब्द शास्त्र की मीमांसा के, शब्द मीमांसा जाकू के, वहाँ में हार्मेन्यूटिक्स में एक बड़ा खास विचार आया है। और काफ़ी जैसे सब विषय में मैंने आपको कितने सारे कैंप बताए, सब जगह अपने हिंदुस्तान में विचारन की तो कोई कमी है ही नहीं। कोई भी प्रश्न को मुद्दा खड़ा हुआ है तो 10, 20, 15 तो कैंप हुए ही हैं वाकई, आपस में एक दूसरे के साथ डिबेट करते हुए। ऐसे यहाँ में भी कई सारे कैंप्स हैं और हार्मेन्यूटिक्स में भी। और वहाँ में एक महत्वपूर्ण एक विचार ये आया है कि क्या शब्द सु जा वक्त अपने को कोई बोध हो रहे है,
जैसे अपन देखें, आँख से अपने को रूप को बोध होवे, कान से अपने को ध्वनि को बोध होवे, जीभ से अपने को स्वाद को बोध होवे, नाक से अपने को गंध को बोध होवे, स्पर्श से अपने को, त्वचा से अपने को स्पर्श को बोध होवे। फिर अपन ये भी जाने कि जैसे धुआं को देख के अपने को आग को बोध होवे, वो अनुमान से होतो भयो बोध है। ऐसे शब्द से जो बोध हो रहे है वो सचमुच में कोई जेन्युइन बोध है कि ऐसे कोई चालू खाता की बात है? सबसे पहले एक कैंप ये है। तो वहाँ में कई लोग यूँ माने कि नहीं नहीं, शब्द से होते भय बोध जो है वो कोई जेन्युइन बोध नहीं है, वो तो एडहॉक कुछ अपनी एडजस्टमेंट है जो अपन कर रहे हैं। दूसरों कैंप ऐसे माने कि नहीं नहीं, शब्द से होते भय बोध बड़ो जेन्युइन बोध है, और वो बोध ऐसा है कि जो दूसरे बोधन में जाकू खपायो नहीं जा सके। जब ये बात आई तब प्रश्न वहाँ ये उठ गयो कि आखिर आदमी शब्द सु कोई बात समझ जाए है तो कैसे समझे? बाकी सिस्टम क्या है बताओ? तो बाकी सिस्टम के बारे में जब वक्त ये झगड़ा पैदा भयो तब सबसे पहली बात ये प्रश्न आयो कि शब्द जो है वो तो अपने शब्द के भंडार होए तो अपने पास शब्द को व्यवहार प्रकट हुए, बोलने को और सुनने को और समझने को। तो शब्द भंडार जाको अंग्रेजी में वॉक्यूबलरी कहे हैं, वो वॉक्यूबलरी आदमी एक्वायर कैसे करे? कैसे वॉक्यूबलरी एक्वायर करे? आप लोग सब जानते होंगे बचपन में CAT कैट, कैट मने बिल्ली, RAT रैट, रैट मने चूहा, BAT बैट, बैट मने बल्ला, ऐसे अपन याद करें ये वॉकेबलरी को एक्वायर करने को। पर ये तो क्योंकि भाषा जो है वो अपन को जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाई जा रही है, या लिए इतना उपद्रव करना पड़े। गुजराती अपन ने ऐसे सीखी? गुजराती ऐसे नहीं सीखी। तो गुजराती की या अपनी मातृभाषा की वॉकेबलरी अपन कैसे एक्वायर करें? या बारे में जा वक्त विचार चलो तो कम से कम बता रहे हूं, और भी हैं, तो कम से कम 13 उपाय लोगन के विचारकन के ख्याल में आए कि 13 मीन्स हैं, 13 साधन हैं जिन साधनन से अपन वॉकेबलरी एक्वायर करें। कितनो विचार अपने यहाँ भयो है या बात पे। और 13 उपाय हैं जिनसे अपने को ऐसो शब्द भंडार अपन कमावे हैं। और जब कमा लियो शब्द भंडार है, वाकु फिर अपन वापरे हैं, तब एक नयो विवाद को मुद्दा छिड़ जाए है। और वो विवाद को मुद्दा ये है कि जैसे आपको शब्द पता है अर्थ, वाक्य में बोले, वाक्य में एक वाक्य कोई बोले, जैसे ये पॉइंटर है, एक वाक्य ये पॉइंटर है। अब ये को मतलब क्या, पॉइंटर को मतलब क्या, और है को मतलब क्या? उन तीनों शब्दन को अर्थ यदि आपको पता है तो ये वाक्य को अर्थ पता चलेगा कि ये पॉइंटर है को मतलब क्या। अब समझो, ये पता है और है को मतलब पता है, पॉइंटर नहीं पता है तो घोटाला हो जाएगा। पॉइंटर को मतलब पता है और ये और है को मतलब नहीं पता है तो भी अर्थ नहीं पता चलेगा वाक्य को। तो वाक्य को अर्थ कैसे पता चले? तो वहाँ में ये बात कही गई कि वाक्य को अर्थ में जो शब्द आपके वॉकेबलरी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपकी वॉकेबलरी में, आपकी मेमोरी में, आपके बुद्धि में जो शब्द भरे भरे हैं, उन शब्दन को वक्ता बोल के और इन्वोक करे। जैसे ये बोलो तो आपके भीतर एक स्टोर है ये शब्द को। पॉइंटर बोलो तो पॉइंटर शब्द भी आपके वहाँ में स्टोर्ड है बोलो तो है शब्द भी आपके दिमाग में स्टोर्ड है। अब जब मैं ये पॉइंटर है बोल रहा हूँ तब वो क्या है कि वो तीनों शब्द उभर के आएंगे और जुड़ेंगे, और जुड़ के और फिर अर्थ कन्वे करने के। तो वहाँ ये कहा गया है कि शब्द को अर्थ नहीं हुआ है, वाक्य को ही अर्थ हुआ है। शब्द तो केवल स्मरण हुआ है, शब्द से कुछ भी कन्वे नहीं हो रहे है। जो कुछ मीनिंग कन्वे हो रहे है वो शब्द से नहीं हो रहे, क्योंकि शब्द तो पहले ही पता है अपने को। यदि शब्द पहले नहीं पता है तो वाक्य से अर्थ कैसे कन्वे होगा? एक कैंप ऐसा है
जो कहे कि शब्द जो है पदम अभ्यधिका भावात स्मारकात न विशिष्यते। पद जो है वो तो आपकी वोकैबुलरी है जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, और आपको पता है आपको कि ये पद हैं, और उन पदन को जा वक्त कोई फिर से रीशफल करके एक वाक्य बनावे है, तो जो नयो अर्थ आपको जो है वो पद में नहीं प्रकट हो रहे है, नयो अर्थ प्रकट हो रहे है वाक्य में। सो द इंफॉर्मेशन जो है वो शब्द नहीं दे है, वाक्य दे है। ये एक सिद्धांत है। दूसरा एक मत है कि नहीं, गलत बात। घड़ीक में बाजी मरे ना, घड़ीक में बाजी मरे। दूसरे कहे कि नहीं, गलत बात। पद जो है वासु अर्थबोध होवे है, शब्द तो खाली वाकु रिपीट करे, वाक्य तो वाकु खाली रिपीट करे। उन दो कैंप में सु महाप्रभु जी को कैंप क्या है, वापे अपन ध्यान से समझें। महाप्रभु जी जैसे कि आप जानो हो, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, सब कछु एक दूसरे में समाया भयो है गूढ़ प्रकट भाव सु। या तो गूढ़ भाव सु, या जहां में जो चीज प्रकट है वहां में दूसरी चीज गूढ़ भाव सु है, जहां में जो चीज जो है वो गूढ़ भाव सु है वहां को कोई प्रकट भाव भी है। महाप्रभु जी को मत यह है कि हर वाक्य में कोई पद छुप्यो भयो है। ऐसा कोई वाक्य नहीं हो सके कि जहां में कोई पद छुप्यो भयो नहीं होए, और ऐसा कोई वाक्य नहीं हो सके, ऐसा कोई पद नहीं हो सके जहां में कोई वाक्य छुप्यो भयो नहीं होए। सिर्फ वाक्य प्रकट होने की जरूरत है। जैसे सत्ता में चेतना तिरोहित है, चेतना में जैसे आनंद तिरोहित है, तो जब आनंद अपन कह रहे हैं तो वहां में सच्चेत तिरोहित है। जैसे मैंने आपको समझाया हो कि गुरु में जो है वो प्रभु को रूप छिप्यो भयो है, प्रभु में गुरु को रूप छिप्यो भयो, वही समझाने के लिए तो आचार्य चरण को कृष्णास्य कहो गयो। वह में ये दोनों बातें आ गई कि प्रभु में आचार्य को रूप छुप्यो भयो है, आचार्य में प्रभु को रूप छुप्यो भयो है, साधन में फल छुप्यो भयो, फल में साधन छुप्यो भयो है। ऐसे वाक्य में पद छुप्यो भयो है, पद में वाक्य छुप्यो भयो है। यह बात को बहुत गंभीरता से समझिए। चालू कथा की डिस्कशन नहीं है, बहुत डिटेल डिस्कशन है, पर या को यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और वो रोल क्या है, ये बात ध्यान समझो कि सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम, इन नामन में द्वारकेश जी को लग रहे हो कि भागवत के कोई कोई वाक्य छुपे हुए हैं। आई बात ख्याल में। अब वो वाक्य कैसे छुपे हुए हैं, तो उनने एक वाक्य पैरामीटर बनाया है कि नाम को नंबर देखो और दशम स्कंध के अध्याय को नंबर देखो और टैली करते चले जाओ, वो वाक्य छुपे हैं कि नहीं छुपे हैं। यदि छुपे हैं तो निकल के बाहर आएंगे, अपन को खोजने का आंख नीचे निकल संता कुकड़ी की तरह उनको खोजना पड़ेगा कि कहाँ छुपे हुए हैं। या नाम में माने आनंद परमानंद में जन्म प्रकरण के वाक्य कैसे छुपे हुए हैं वो खोजना पड़ेगा, खोजोगे तो मिलेंगे। ऐसे वैसे वर्षा भागवत में वो इंडिकेट कर नहीं रहे हैं, पर या आखिरी एक्सरसाइज के द्वारा जो द्वारकेश जी कहना चाह रहे हैं बात वो ये है कि भागवत में कहीं न कहीं महाप्रभु जी छुप्यो भयो है। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति होने के कारण भागवत में कैसे महाप्रभु जी छुपे हुए हैं। कहीं भी वल्लभाचार्य नाम नहीं है, कहीं भी शुद्धाद्वैत नाम नहीं है, पर महाप्रभु जी भागवत में छुपे भयो है दशम स्कंध में। और दशम स्कंध को सारो ये जो अध्याय वाइज जो अक्षर 108 नाम चले हैं, इनमें दशम स्कंध के एक एक अध्याय छुपे भय हैं। वो खोजो, संता कुकड़ी को दाव अपने पे आ गए, छुप महाप्रभु जी गए। महाप्रभु जी में दशम स्कंध छुप गयो है और दशम स्कंध में महाप्रभु जी छुप गए। अब जा तरह से खोज शुरू करनी हो, वह तरह से खोज शुरू करो, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। ये पद्धति से द्वारकेश जी चले हैं कि खोजोगे तो मिलेंगे, नहीं खोजोगे बेवकूफ की तरह क्या 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 करोगे तो वो तो किनारे पे रह जाओगे। खोजोगे तो मिलेंगे। ये द्वारकेश जी को अंदर खाने को भाव है। और वो कैसे खोज रहे हैं, उनके साथ अपन भी दौड़ा दौड़ी करें तो अपने को भी मिलेंगे। कि महाप्रभु जी में महाप्रभु जी के प्रत्येक नाम में दशम स्कंध की लीलाएं कैसे मिल जाएंगी,
और दशम स्कंद में महाप्रभु जी कैसे मिल जाएंगे? छुपे भय। ये छुपे भय मिलेंगे हो, प्रकट नहीं मिलेंगे। दोनों में दोनों छुपे भय हैं। मूल रहस्य इतना है वाके लिए। देखो ध्यान से समझो, एक सेटअप है, गुरु कुछ उपदेश दे रहे हो है, गुरु जो उपदेश दे रहे हो है वो ब्रह्म के बारे में दे रहे हो। उपदेशक गुरु है, उपदेश्य है ब्रह्म। अब वो ब्रह्म जो है, गुरु जो है वो उपदेश विधि सु ब्रह्म में छुपे भयो है, और ब्रह्म जो है वो उपदेशक विधि सु गुरु में छुपे भयो है। जब गुरु ब्रह्मोपदेश कर रहे हो है तो हमें ब्रह्म छुपे भयो है कि नहीं? नहीं तो उपदेश कैसे कर, आपके पास हो ही नहीं तो करेगा क्या? और ब्रह्म, यदि गुरु उपदेश कर रहे हो है और वहां में ब्रह्म नहीं है तो अब ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो है, तो वो भी संभव नहीं है। अब वो ब्रह्म को अपन ने जानो कि सच्चिदानंद है, तो देखो सत, सत यानी होनो, आई ना बात समझ में? वो सत, वो सत के दोनों रूप हो सके हैं। एक सत को अपरोक्ष रूप हो सके है, एक परोक्ष रूप हो सके। सत को जहां अपरोक्ष रूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म के सत को जहां अपरोक्ष रूप है, वहां क्रिया के उपदेश की जरूरत नहीं है, क्रिया के उद्दीपन की जरूरत है। आया ख्याल में? और जहां परोक्ष रूप सख्त, जहां परोक्ष रूप से छपे भयो है, वहां क्रिया प्रकट करनी पड़ेगी। या कोई एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आ जाएगी कि जैसे घड़ा या गहना, गहना सोना में छुपे भयो है, छुपे भयो है, पर यदि कोई को बराबर ख्याल है कि सोना के गहना बनते हों तो वाकू कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाकू उद्दीप्त करने की जरूरत पड़ेगी। कितनों से उद्दीपन कि एक सोना को गहना अपन ने पहने हो, कान में, गला में, हाथ में, नाक में, कान में, और वाको उद्दीप्त हो, अच्छा ऐसे सोना को गहना पहने हो, हम भी पहनेंगे। अपरोक्ष है तो। पर यदि परोक्ष है तो उपदेश देना पड़ेगा, भाई यकु बनाओ। जो रूप जहां जा तत्व में सत में छुप्यो भयो है, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष नहीं है, तो वो तो उपदेश देने से ही प्रकट होएगो। जैसे जाकू कोई को घड़ा को नहीं पता है, ये जैसे बाहर वाले इनको अपने यहाँ क्या हुए, कुल्हड़ा में अपन चाय दूध पिए ना, बाहर वाले वाकू कप समझें और एंटिक कप समझें। तो वो अमेरिकन श्यामदास है, वाको बाप आयो जतीपुरा में, तो वाकू आने कुल्हड़ा में चाय पी आई। चाय पी के वाने कही कि अब ये कप कहाँ धरूं, उन्होंने कही फेंक दो। वो घबरा गए। कि तुम कहो कि हिंदुस्तान में गरीबी है, बट एवरी ड्रिंक ऑफ टी यू थ्रो अवे योर कप, इट्स अ ग्रेट लग्जरी, देयर इज नो पॉवर्टी। ये कितनी बड़ी लग्जरी है कि हर चाय पीने के साथ एक कप तुम फेंक रहे हो। अमेरिका में कोई चाय पीने के साथ कप फेंके? तुम्हारे में कोई गजब की लग्जरी है कि हर चाय पिए और कप फेंक दो। कि तुम तो कह रहे तुम गरीब है हिंदुस्तान पर, ही तो कितनी लग्जरी है कि हर चाय को कप पिए और फेंको। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी लॉट में ये बन रहे हैं और मट्टी यहाँ कितनी इजीली अवेलेबल है। सब अपरोक्ष नहीं है, वाकू परोक्ष है ये खाता। अब ऐसे वहाँ कप बने नहीं करके परोक्ष है, तो वाकू बहुत उपद्रव लगेगी। ये क्या चक्कर है भाई, हर चाय पीने के साथ कप फेंक देने को। तो देखो परोक्ष है तो उपदेश से वो प्रकट होएगो, और अपरोक्ष है तो बस तुमने एक काम कियो और वो काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चित्त में भी, चित्त भी कहीं परोक्ष होवे है, कहीं अपरोक्ष होवे है। अपन जाने अच्छी तरह से
कि वृक्ष में चित जो है वो परोक्ष थी। तो जगदीश चंद्र बसु ने प्रकट करी तब अपने को ख्याल आया हो ना। अपने शास्त्र तो पहले से कहते थे कि इनमें चेतना है, पर लोगन को तो ऐसे है तो कि अपन गप मार रहे हैं हिंदू धर्म वाले, हिंदुस्तान वाले के वृक्ष में चेतना है। वो तो ऐसे मान के चलते थे कि मनुष्य में ही खाली चेतना है, माने जानवरन तक में चेतना नहीं मानी है। माने यहूदी धर्म ने, इस मुसलमान धर्म ने, ईसाई धर्म ने जानवरन में भी चेतना नहीं मानी है। वो कहें कि ये तो ऐसे ही चल रहे हैं खाली ऑटोमेटिक, इनमें चेतना वेतना नहीं है। अपन ये मानते थे कि इनमें भी चेतना है, करके अपन को सुगावे पर वो लोग खा जाएं, क्योंकि वो माने ही नहीं कि वहाँ चेतना है। वो यूँ समझे खाने के लिए तो बने हैं ये सब। तो या रहस्य को समझो कि यदि चेतना परोक्ष है कि अपरोक्ष है, चेतना यदि अपरोक्ष है तो वह चेतना के जो तात्विक स्वरूप है वहाँ में निष्ठा यदि कोई आदमी प्रकट कर रहे है तो सब कुछ प्रकट हो जाएगी। वह निष्ठा के कारण चेतना प्रकट हो जाएगी। और यदि परोक्ष चेतना चित, तो फिर समझाना पड़ेगा, जैसे जगदीश बोस को समझाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके कि देखो वृक्ष में भी चेतना होवे है, वृक्ष भी अपनी कई बातन को समझ सके है। आपने साइंस की पुस्तकन में भी प्रयोग करके देखियो होगो कि जा तरफ से लाइट आवे वह तरफ से पेड़ की डाल मुड़ जाए, तो वह को समझ पड़े है चेतना है तभी तो मुड़े है ना। अभी तो ऐसे भी कहें कि संगीत भी सुने हैं, और कई वृक्ष ऐसे हैं कि जो आदमी फंस जाए तो आपको पकड़ के वहाँ को सारा लोई और चूस लें। ऐसे ऐसे मांसभक्षी वृक्ष भी हैं। तो ये बिना चेतना के कैसे संभव हो सके। पर जाकू अपरोक्ष होए वाकू तो यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाकू सिर्फ निष्ठा दिखाने की जरूरत है और वो स्वतः समझ जाएगा। पर जाकू परोक्ष अपरोक्ष नहीं है, वाकू तो उपदेश सु ही समझाया जा सके, तत्व स्वरूप के उपदेश सु। ऐसे ही आनंद भी कोई को निष्ठ, कोई को परोक्ष होएगो, कोई को अपरोक्ष होएगो। तो जहाँ परोक्ष है अपरोक्ष है वहाँ तो भावावेश की जो निष्ठा है, एक आदमी को कोई भाव को आवेश है और आनंद प्रकट हो जाएगा। पर यदि आनंद परोक्ष अपरोक्ष नहीं है और परोक्ष है तब क्या स्थिति होगी कि तो फिर उपदेश देना पड़ेगा। भावोद्दीपक, भावोद्दीपक उपदेश अपन कैसे करेंगे? संगानुकूल्य, माने अपन कल देख चुके कि संग सु ही वो भाव उद्दीप्त होएगो। और संग कौन को? भगवत के भगवान के स्वरूप को संग, भगवान के गुण को संग, भगवान के नाम को संग और भगवान के लीला को संग। या संगन को जा तरह से अनुकूलता होए ऐसा भाव उद्दीपक कोई बात अपन करें तो अपने आप वो काम बने, नहीं तो नहीं बने, आनंद को अनुभव नहीं हो सके। तो कहीं जो है वो केवल भाव निष्ठा सु प्रकट हो जाए है, भावावेश की निष्ठा सु। जैसे एक बात ध्यान समझो कि एक आदमी रोतो होए, एक आदमी रोतो होए और आदमी यदि कठोर नहीं है तो वाकू रोते देख के रोने देखने वाले की भी आंखें जल जल आ जाएंगी। एक आदमी हंसतो होए तो कुछ भी हंसने की मैटर नहीं है, पर करूँ तो आप सबको हंसी आएगी कि भाई क्या है, क्यों हंसी आ रही है। वो जो है वो भावावेश आया ना ख्याल में। बंदर को देख के यही लिए आदमी को पता नहीं क्यों हंसी आवे, कहीं ना कहीं वहाँ को अपना लगा कि कुछ खाता एक है। और कोई जानवर को देख के हंसी नहीं आवे। मैंने अक्सर देखे बंदर दिखे और सबके चेहरा बड़े प्रसन्नता के भाव आ जाए, दिख गया बंदर, दिख गया। क्योंकि अपने भीतर कोई न कोई बंदर छुपे भयो है और अपने को तुरंत वो जो है वो भावावेश आ जाए कि आ गयो बंदर सामने। जो यहाँ दिल को राज है तो वो आंख के सामने खुल गयो। बंदर को देखते ही अपने को वो भावावेश प्रकट हो जाए। तो ये बात ध्यान समझो कि जहाँ अपने सामने अपरोक्ष है वहाँ केवल वाह तरीके को जीवन ही वाकु प्रकट करने के लिए पर्याप्त हुआ है। पर जहाँ परोक्ष अपरोक्ष नहीं है वहाँ उपदेश सु प्रकट हुआ है। वाकी सारी ये विधा हैं और उन विधान पर जब वक्त अपन दृष्टि करें तब अपने को महाप्रभु जी के इन दोनों नामन को
जो है वो जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत, जिनके सामने आचार्य चरण प्रकट हते, उनने आचार्य चरण को भक्ति करते दर्शन किए, दर्शन किए उनमें भक्ति प्रकट हो गई। अपने को अब परोक्ष तो है आचार्य चरण, अपरोक्ष तो नहीं है, तो अपने को कैसे प्रकट होगी भक्ति? अपनी जो सेवा की क्रिया है, वह सेवा की क्रिया को यदि अपन आनंद रूप से करते होंगे तो उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा को। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत, और निखिल इष्ट को दान हो जाएगा। वहां में उपदेशात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आचरण ही वहां शिक्षण बन जाएगा। और जहां आचरण शिक्षण नहीं बन रहा है वहां उपदेशात्मक शिक्षण की जरूरत पड़े है। या तरीके की परोक्ष और अपरोक्ष की व्यवस्था है। या बात को बराबर ध्यान में रखोगे तो सारी बात समझ में आएगी कि अपन यदि जी रहे हैं तो अपने को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन यदि गुजराती भाषा बोल रहे हैं तो अपने को समझाना नहीं पड़ेगा कि को वत्ता म वत्ता ल एटले कमल, अरे वो बोल तो हो जाएगा। पर सीएटी कैट, कैट मने बिल्ली, आरएटी रेट, रेट मने चूहा, कहो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने को पूछना पड़ेगा बच्चा से। वहाँ का मूल कारण कि वो भाषा अपन बोल नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं उपदेश से। क्योंकि भाषा अपने लिए परोक्ष है, भाषा भाषी अपने लिए परोक्ष हैं। जादिन हिंदुस्तान में ये कुबड्डाई के कारण